इस बार के लोकसभा चुनाव का परिणाम जैसे ही आया था, वैसे ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा था, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा के सीटें हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा था कि यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम किए हैं, तो यूपी में बीजेपी और एनडीए गठबंधन 80 के 80 सीटों पर इस बार चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो सबसे बड़ा करंट बीजेपी और एनडीए गठबंधन को यूपी से ही लगा है। जिस तरह से यूपी में लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया था, उससे लेकर बीजेपी में फूट के नजर खबर आ रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही हार के ढिकरा फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन यूपी के चुनाव को लेकर उम्मीद लगाकर बैठे थे, 400 पार का नारा क्रिएट की थी, वो सब नारा पर पानी फिर गया है। क्योंकि अगर बीजेपी को इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो यूपी में हुआ है। यूपी में इस बार के चुनाव में कई केंद्रीय मंत्री तक हार चुके हैं। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले महिला स्मृति ईरानी भी अमेठी लोकसभा सीट से हार चुकी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में बाबा का बुलडोजर यूपी में नहीं चला, इसलिए यूपी में बीजेपी में ही फूट के खबर आ रही है। खुद जब यूपी में चुनाव के हार के समीक्षा की मीटिंग की गई तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार से ज्यादा पार्टी मायने रखती है, जिसे तुरंत ही बाद दूसरे दिन जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में बुला लिया। हालांकि दोनों के बीच बातचीत क्या हुई है, हालांकि इससे साफ पता चल रहा है कि यूपी में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बीजेपी के अंदर कलह चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 2 महीना में योगी जी हटाए जाएंगे। इस बात का खंडन ना तो मोदी जी ने किया था, ना ही अमित शाह ने, और ना ही पार्टी ने की थी। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना पर काम तेज हो गया है। अगर ये सच बात नहीं है तो मोदी जी इस बात का खंडन करें। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे तो उसी समय ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, और वही बात अब संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक बार फिर से दोहरा दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ को लेकर इस समय पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है, पूरे देश भर में राजनीति गरमाई हुई है कि आखिर इस तरह से योगी आदित्यनाथ को क्यों हटाने की बातें चल रही है।